दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रो क्रेडिट पर लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों अगर आप कई जगह पे लोन अप्लाई कर चुके हैं और कहीं पर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो अगर आप चाहें तो ग्रो क्रेडिट पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। ग्रो क्रेडिट पे पर्सनल लोन आप अप्लाई कर सकते हैं और बड़े अमाउंट में लोन भी मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पर लोन कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब इस एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिलता है तो उसका इंटरेस्ट और चार्जेस वगैरह क्या क्या लगते हैं। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें बिल्कुल न्यू प्रोसेस में दिखाता हूँ। तो इसके लिए ग्रो क्रेडिट एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। ग्रो क्रेडिट ग्रो एप्लीकेशन का ही एप्लीकेशन है, इस पर सिर्फ लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपन करेंगे तो परमिशन देना होगा, अलाउ करेंगे। यहाँ पे आपसे जीमेल आईडी मांगेगा, तो यहाँ पे कोई भी जीमेल को चूज करेंगे, इसको परमिशन देंगे। आपको यहाँ पे नंबर से रजिस्टर करना होता है, तो यहाँ पे नंबर से भी रजिस्टर कर लेंगे और नीचे आएंगे, इसको हमें परमिशन देना होगा। यहाँ गिव परमिशन आप इस पर क्लिक करेंगे। एक दो बार हमें अलाउ करना होता है, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे जिस नंबर से ग्रो पे अकाउंट बनाए होंगे अगर उसी नंबर से यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ एक्सेप्ट एंड प्रोसीड आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखेंगे कई तरह का लोन है। यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल लोन है, उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी लोन मिलता है। आप यहाँ पे अपना सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना हो तो सबसे ऊपर ही यहाँ पे पर्सनल लोन का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के पास यहाँ पे लोन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप इसको जब भी पहले से अगर डाउनलोड करके रखे हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। और अपडेट करने के बाद भी यहाँ पे लोन का सेक्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पे सिबिल स्कोर को आप एक दो बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कई बार सिबिल स्कोर चेक करते हैं, उस पर भी यहाँ पे अप्रूवल देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपके पास अप्रूवल है या फिर अप्रूवल आ चुका है तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 लाख का अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। आपका जिस तरीके का सिबिल स्कोर होगा उसी के अनुसार यहाँ पे लिमिट देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेक लिमिट का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे और नीचे यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ डिटेल फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल तो मैरिड। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को मैं चूज करता हूँ। यहाँ पे आपसे मंथली इनकम पूछेगा, कितना मंथली इनकम है। और यहाँ पे हमसे बैंक पूछेगा कि सैलरी आपको किस बैंक में मिलता है। तो यहाँ पे HDFC बैंक को मैं चूज कर लेता हूँ। तो ये सभी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि मैं यहाँ पे 2 लाख का अप्लाई करके देखूँ, तो यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट फिल करते हैं बाद में कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि 2 लाख का अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि 48 मंथ, 12 मंथ, 60 मंथ। यहाँ पे कस्टम डेट भी चूज कर सकते हैं, तो कस्टम डेट, और यहाँ पे मैं 18 मंथ को चूज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा EMI बनेगा 12,722। अब यहाँ पे अगर हमें देखना हो कि इस लोन पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कौन कौन से इनके चार्जेस हैं, तो इसके सामने यहाँ पे व्यू डिटेल का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इसके सभी चार्जेस वगैरह देख सकते हैं, जैसे एनुअल इंटरेस्ट रेट, सालाना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगभग 14.5% के आसपास लग रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी कम ही है, नहीं तो ये 30% 35% होता है, लेकिन यहाँ पे 14.5% पे हमें लोन मिल जा रहा है। यहाँ पे अपना इंटरेस्ट और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस, ये 2 लाख के ऊपर है। अगर आप कम करते हैं 10,000, 20,000, 50,000 तो ये और भी कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कब आपको अमाउंट मिलेगा, आपका EMI का क्या डेट है और कितने मंथ के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रीपेमेंट का शेड्यूल देखना चाहें कि किस किस डेट को रीपेमेंट का मतलब हमें करना होगा, तो भी देख सकते हैं। एक बार हम बैक आते हैं तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए कि आप कितना लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस अमाउंट को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, 10, 20, 50 जितना भी आप चूज करना चाहें यहाँ पे चूज करेंगे। और नीचे आएंगे, यहाँ सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक आ जाएगा। जो भी बैंक आपके ग्रो एप्लीकेशन में लिंक होगा वही बैंक यहाँ पे फैच कर लेता है। आप यहाँ पे चाहें तो न्यू बैंक भी ऐड कर सकते हैं,
लेकिन हम इसी से ऑटो सेटअप करेंगे, तो जस्ट इसमें टिक मार्क रहने देंगे और सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि ऑटो सेटअप किससे करेंगे, आप अपने डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से, तो जो भी ऑप्शन चाहें आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड को रहने देता हूँ। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का डिटेल एंटर करना होगा, तो डेबिट कार्ड का नंबर, अपना पिन और एक्सपायरी डेट का मंथ और ईयर एंटर करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपके नंबर पर OTP आएगा। वेरिफिकेशन के लिए OTP डाल करके सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे ऑटो सेटअप सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं ऑटो सेटअप को कंप्लीट करता हूँ। अब ऑटो सेटअप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आपके लोन का सभी डिटेल आ जाएगा कि आप कितना लोन अप्लाई कर रहे हैं, आपके ऊपर कितना प्रोसेसिंग फीस लग रहा है और आपको मिलेगा कितना। तो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, आपका EMI, टाइम ड्यूरेशन और यहाँ पे अपना बैंक। तो यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो नीचे आएंगे, कंप्लीट विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा, आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है और उसके बाद आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर। अब इसके होम पेज पे आते हैं तो जो भी लोन अप्लाई किए होंगे वो यहाँ सबसे ऊपर ही शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन अप्लाई हो गया है और यहाँ पे नीचे हमें बताया जाता है कि 30 मिनट के अंदर अंदर इसे डिसबर्स भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा सक्सेसफुल लोन अप्लाई हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो इसे डिसबर्स भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।